लॉर्ड हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुश हो और आनंदित हो। आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर की एक अद्भुत वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे, जो बाइबल में पहला कुरिन्थियों का पहला 15 अध्याय में पाई जाती है। देखिएगा, आज परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर में एक विषय को आप सभी से शेयर करने के लिए कहा है, इसलिए मैं आज शेयर कर रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय का 51 वर्ष में क्या लिखा है। क्योंकि हम सबको जानते कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। आज आइए इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के उस अद्भुत गुप्त आगमन के विषय में देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और हम सब कोई जानते हैं यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। जो यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह के दिखाया हुआ मार्ग पे चलते हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह हमेशा आत्मा में हमें बताते हैं कि उनका आगमन बहुत नज़दीक है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन दो तरह की होगी। पहला है प्रभु यीशु मसीह का एक गुप्त आगमन होगा जो रैप्चर कहा जाता है, और प्रभु यीशु मसीह का दूसरे आगमन होगा जो सेकंड कमिंग कहा जाता है। देखिएगा, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जो आगमन है उसे काफ़ी बार कहीं कहीं बहुत सारी जगहों में लिखा गया है। और देखिएगा, अगर आप पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय में 51 पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए लिखा है कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे पर सब बदल जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का जो आगमन है वो भेद है, एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है। देखिए यहाँ पे लिखे, देखो पहला कुरिन्थियों 15 का 51 में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ और हम सब नहीं सोएंगे परंतु हम सब क्या होंगे, बदल जाएंगे। यीशु मसीह यहाँ पे संत पौलुस के द्वारा हमें कहता है कि हम सब लोग नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो हम सभी लोग जो आत्मा में है, जो पवित्रता के साथ चल रहा है, जो यीशु मसीह के जो गुप्त आगमन के लिए तैयार है, वो लोग क्या होगा, बदल जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है पहला कुरिन्थियों का 15 का 52 में 52 में, और वह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहा है कि और वो क्षण भर में, विद इन ए सेकेंड, एक मिनट के अंदर ऐसा होगा। क्या होगा, क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी। क्योंकि देखिएगा, बहुत कम समय में, सेकेंड्स में क्या होगा, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब, हालेलुया, जो जीवित है वो क्या होगा, वो बदल जाएंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह, आज हम इस वचन के द्वारा जो गुप्त आगमन, प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग और रैप्चर जो है, उसे बहुत गहरी रीति से हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत विश्वासी जो यीशु ख्रिस्ट पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, बहुत क्रिश्चियन है जिनको इस भेद की बातें को समझ में नहीं आती, और वो लोग कभी समझते भी नहीं है कि यीशु मसीह का आगमन होगा। और यीशु मसीह जो दुनिया में सारी जगहों में, सारी स्टेट्स में, कंट्रीज में जिनके नाम लिखा गया है, जिनके नाम हर एक को पता बताया गया है, वो ही यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आने वाले हैं। एक तो होगा सेकंड कमिंग और एक होगा गुप्त आगमन, जो कहाँ होगा, जो बादलों में होगा। देखिएगा,
जो यहाँ पे पहला कोरिन्थियों का 15 का 53 में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि वो नाशवान देहो अविनाश को पहन ले और वो मरणहार देहो अमरता को पहन ले। जब यीशु मसीह आएगा तो क्या होगा, तब जो नाशवान देहो है वो क्या होगा, अविनाश को पहन ले और वो मरणहार देहो अमरता को पहन ले। हालेलुया। क्योंकि जो कोई बदल जाएगा, जिनके शरीर बदल जाएंगे, वो लोग स्वर्ग में अमरता को प्राप्त करेंगे और स्वर्ग में रहेंगे। देखिए यहाँ पे लेकर 15 का 54 में, और जब वो नाशवान अविनाश को पहन लेगा और वो मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा, जो लोग हम जीवित हैं वो लोग क्या होगा ना, वो लोग बदल जाएंगे, उनका शरीर बदल जाएगा और वो क्या होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे, जो स्वर्ग में है, जो सिंहासन है पिता परमेश्वर का। वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग वहाँ पे पहुँच जाएगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा। हालेलुया। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों का चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों का 4 अध्याय उनके अगर आप 16 से पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों का किताब 4 अध्याय 16 पद, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हालेलुया। कौन उतरेगा स्वर्ग से? प्रभु यीशु आप ही खुद ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। क्या शब्द सुनाई देगा? ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। हालेलुया। जो यीशु मसीह को, जो जीसस क्राइस्ट को जानते हुए, पवित्रता से जीवन जीते हुए जो मर गए हैं पहले, वो क्या होगा, वो जी उठेंगे। और 17 में देखिए, पहला थिस्सलुनीकियों का किताब 4 अध्याय 17 पद, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमेन। हालेलुया। तो हम जो जीवित है, आज बहुत लोग जीवित है, यीशु मसीह को जानते हैं, परंतु हमें आत्मा में जागृत रहना पड़ेगा, आत्मा में जीवित रहना पड़ेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह बादलों में आएगा तब जो जीवित है और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि वे हवा में प्रभु से मिले। देखिए प्रभु कब आएगा, कहाँ आएगा? हवा में प्रभु से मिले। वो मेघ में आएगा, बादलों में आएगा, वो इस धरित्री पर नहीं आएगा, क्योंकि जो धरित्री पर आएगा वो है सेकंड कमिंग, दूसरे आगमन। तब सब कोई सबके कामों के अनुसार बदला मिलेगा। लेकिन वो जो यहाँ पे जो गुप्त आगमन जो है, जिसको रैप्चर कहा जाता है, वो कहाँ होगा? वो हवा में। हालेलुया। वो हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। देखिएगा यहाँ पे जो लिखा है, जो आने का जो संकेत यहाँ पे बताया गया वो है, हम हवा में प्रभु से मिले, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो हम हमेशा सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। हमें एक दूसरे को शांति देना है, एक दूसरे को शांति की बातें कहना है कि यीशु मसीह, हम जो विश्वासी भाई बहन हैं उन लोगों को लेके स्वर्ग में जाने के लिए उनके आगमन बहुत नज़दीक है। और हम जानते हैं यीशु मसीह का आगमन को लेकर के बहुत सारी जगहों में बहुत सी प्रकार की बातें कहा जा रहा है कि एक जगह में भूकंप हो रहा है, एक जगह में आग की ललकार हो रही है, आग से लोगों को मारा जा रहा है, वो लोग को आग के कारण वो लोग मृत्यु को देख रहे हैं। बहुत सी जगहों में भूकंप हो रहा है, बाढ़ आ रही है। तो हमें इस बातों से समझना होगा कि यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। अगर आप प्रकाशित वाक्यों का 22 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए लिखा है कि
अगर आप लास्ट में 22 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए लिखा है 22 अध्याय जो 12वां वचन है, 22 वर्स 12 में देखिए लिखा है, देख मैं, यीशु मसीह कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। तो यीशु मसीह इस रीति से कहा कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ और अपने हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास प्रतिफल मेरे पास है। देखिए यहाँ पे जो शीघ्र आने वाला हूँ, इस विषय को सेकंड कमिंग, जो दूसरे आगमन के विषय में कहा गया है, क्योंकि जब दूसरे आगमन जब होगा, सबको उनके कामों के अनुसार बदला मिलेगा। वो लोग अगर अच्छे काम किए हैं तो स्वर्ग में वो स्वर्ग में जा पाएंगे, और जो लोग बुरे काम किए हैं वो लोग यह इधर इस धरित्री पर रह जाएंगे। तो हमें बहुत गहराई से समझना होगा, ये यीशु मसीह जो आएगा, जो उनका जो आने का बातें हैं, वो दो प्रकार है। एक तो गुप्त आगमन व सीक्रेट कमिंग, जिसको रैप्चर कहा जाता है, और दूसरा है सेकंड कमिंग, जो द्वितीय आगमन के बारे में बाइबल में कहा गया है। देखिएगा 22 अध्याय का 7 में रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, वहाँ पे लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हालेलुया। तो हमें इस भविष्यवाणी के वचनों को मानना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा तो धरित्री पर एक बार आएगा, वो सेकंड कमिंग है। और जो गुप्त आगमन होगा, जो पहला थिस्सलुनीके 4:16-17 में मैंने पढ़ के आप लोगों को दिखाया, वो है रैप्चर, जिसे गुप्त आगमन बोला जाता है, जो हवा में हम मिलेंगे। हालेलुया। और वो धरित्री पर नहीं आएगा। जो लोग प्रभु यीशु मसीह की इंतजार कर रहे हैं, वो एक सेकंड के अंदर, जो पहला कोरिन्थियों का 15:51-52 में मैंने कहा आप लोगों को वचन में लिखा गया, तो उस वचन के अनुसार हम लोग एक सेकंड के अंदर बदल जाएंगे और हम यीशु मसीह के पास स्वर्ग में सदा के लिए रहेंगे। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए 24 अध्याय में भी कहा है यीशु मसीह के आगमन के विषय में। वहाँ पे मत्ती का 24 अध्याय में अगर पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लिखा है, आप पढ़ेंगे कि मत्ती का 24 अध्याय में जी बहुत प्रकार की क्लेश होगा इन द एंड टाइम्स। वो बहुत प्रकार की क्लेश इस पृथ्वी पर होने वाली है। 24 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखिएगा 4 अध्याय में उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, वो यीशु मसीह को पूछ रहे कि प्रभु आपकी आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। 24:3 में देखिए लिखा है, मत्ती का 24:3, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उनके पास आकर कहा, हमें बता कि वे बातें कब होगी। हालेलुया। कब होगा ये अंत के समय, कब होगा यीशु मसीह का आगमन। अंतिम दिनों में जब इस पृथ्वी पर विपत्ति आएगा, तब क्या होगा, कब यीशु मसीह अपने लोगों को लेके जाएगा। इस विषय को चेले लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पूछ रहा है। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे लिखा, हमें बता कि वे बातें कब होगी, तेरे आने का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो यीशु मसीह देखिए 24:4 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हालेलुया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। ऐसे होगा अंतिम समय में, सावधान रहना पड़ेगा हमें 24:4 में, क्योंकि अंतिम समय ऐसा होगा, बहुत प्रकार के लोग होंगे जो हमें भरमा देंगे। हालेलुया। आज ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो लोग भरमाया गया है, चाहे वो कोई झूठा प्रॉफिट के द्वारा, झूठा कोई भविष्यवक्ता जो है, जो झूठा मसीह है, झूठे लोग हैं, जो भले वो लोग कहते हैं अपने आप को मसीह अर्थात ख्रिस्ट विश्वासी, परंतु वो लोगों का जीवन ऐसे बाइबल का वचन के अनुसार नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। क्योंकि देखिए 24:5, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। और 6 में देखिए, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु वो समय अंत ना होगा। 24:7 में देखिएगा, क्योंकि जाति पर जाति, राज्यों पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं की आरंभ होगी। तब ये
क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे, तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हालेलुया। देखिएगा अंतिम इस समय में जो लोग हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं ना, उन लोगों के ऊपर बहुत प्रकार की क्लेश हो रहा है, बहुत प्रकार की ताड़नाएं हो रही है। जहाँ पे मसीह यीशु लोग, भाई बहन लोग, विश्वास करने वाले लोग चर्च में प्रार्थना कर रहे हैं, वो लोग दूसरे को यीशु मसीह के सुसमाचार सुना रहा है, वो लोग के ऊपर बहुत प्रकार के क्लेश देख रहे हैं, देखने को मिलता है। ताड़नाएं हो रही है उन लोगों के ऊपर, चर्च को जलाया जा रहा है, चर्च के जो पास्टर लोगों को मारा पीटा जा रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अंतिम दिनों का एक चिन्ह है। देखिए यहाँ पे लिखा है 24 अध्याय का 9 में जो लिखा है कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे। आज जो मसीह भाई लोग जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, जीसस क्राइस्ट को प्रभु करके मानते हैं, पुकारते हैं, उनके विषयों को, वचनों को पालन करते हैं, तो लोग क्या करेंगे? उन्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। ऐसा भी हो रहा है, बहुत मसीह लोगों को मारा जा रहा है। मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आमीन। क्योंकि अंतिम समय में ऐसा होने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत 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 नज़दीक है। और यीशु मसीह चाहते कि हम सब लोग ये वचनों के द्वारा अपने आप को सशक्त रहे, तैयार रहे और हमेशा हम हमारे अंदर ये विश्वास रखें कि हमारा प्रभु आ रहा है। हालेलुया। और वो गुप्त आगमन होगा, रैप्चर जिसको कहा जाता है। वो किसी को बोल के नहीं आएगा कि मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रहो, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, 2025 में आऊँगा, 26 में आऊँगा। ऐसा नहीं, वो कभी भी आ सकते हैं। और जो लोग तैयार है वो लोग बदल जाएंगे और जो लोग तैयार नहीं है वो लोग रह जाएंगे और उन्हें 7 सालों की क्लेश काल होगा। बहुत सी जो बाइबल का स्कॉलर लोग हैं वो लोगों समझते, वो लोग वचन के द्वारा हमें सिखाते हैं कि 7 साल का क्लेश काल होगा। जो प्रकाशित वाक्यों में भी लिखा है, जो 7 साल का क्लेश काल होगा वो समय 667 जो 666 लोगों को दिया जाएगा, जो रेवलेशन 13 अध्याय 8 में 9 में लिखा है। तो वो कब होगा? रैप्चर होने के बाद होगा। देखिएगा अगर 24 अध्याय में पढ़ेंगे, 24 में देखिए, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्य तक उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है क्या? जो चुने हुए हैं ना वो लोग को भी भरमाएंगे। कौन भरमाएंगे? ना झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता। हमें बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा, बहुत ही वचन के अनुसार हमें अपना जीवन को व्यतीत करना होगा। क्योंकि देखिएगा यहाँ 24 अध्याय अगर पढ़ेंगे 32 में, वहाँ पे लिखे अंजीर के पेड़ों का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। क्या दिया है? कि अंजीर के पेड़ से वह दृष्टांत तो सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वारी ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक वे सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस रीति का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि जब अंजीर का पेड़ से हमें सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब अंजीर का पेड़ मतलब पेड़ उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते, तो हम जान जाते हैं कि ये ग्रीष्म काल है। इसी रीति से हम जब इस सब घटनाएं घटेगी, एक देश उस दूसरे देशों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, एक जगह में दूसरे जगह अकाल पड़ रहा है, भूकंप हो रहे, तो हमें समझना होगा अंतिम समय का हम एक द्वार ही पर है। देखिएगा अंतिम समय में क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 24 अध्याय में 37 में, जैसा नूह के दिनों में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्रों का भी आना होगा। और इसलिए प्रभु ने 24 का 42 में लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए हमें प्रभु यीशु कहता है हम जागते रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है और हमें हमेशा
तैयार रहना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु के वचन हमारे दिल में रहे और हमेशा हम तैयार रहे, क्योंकि 25 अध्याय में लिखा है 10 कुमारियों के विषय में भी कहा है कि 10 कुमारियों में से 5 बुद्धिमान कुमारी थी और 5 मूर्ख कुमारी थी, जिनके पास तेल नहीं था, जिनके पास तेल का कमी पड़ गया था। जब प्रभु यीशु मसीह अर्थात दुल्हा आ गया था, तब वो लोग तेल कम होने के कारण वो दूसरे जगह में तेल खरीदने गया था। लेकिन जो बुद्धिमान स्त्री थी उनके पास तेल भी था। और देखिए वहाँ पे लिखा है जो 25 अध्याय में, मूर्खों ने अपने मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने 25 का 4 में अपने मसाले के साथ अपनी कुप्पियाँ में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे में आने में देर हुई तो वे सब उगने लगी और सो गई। आधी रात धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे 10 सब कुमारें उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से हमें कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदार ने उत्तर दिया, कदाचित वो तुम्हारे और हमारे लिए पूरा ना हो, भला तो वो है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली आई गई और द्वार बंद किया। इसके बाद वे दूसरे कुमारियों भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। तो प्रभु यीशु चाहता है कि हम हमेशा तैयार रहे, क्योंकि प्रभु यीशु कभी भी आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। हमें 24 अध्याय 25 अध्याय जो मत्ती में लिखा गया है, तो हमें बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नज़दीक है। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे ताकि हम लोग तैयार रहे। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सुंदर समय हमें प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा लोगों को और उत्साहित और वचनों में चलने के लिए आपने बताया है, हमें तैयार किया है, हमें सिखाया है आपके वचन, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो वचन आज हम लोग सीखे हैं, पढ़े हैं, वो वचन के अनुसार चलने में हमारी सहायता करिए प्रभु। जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन जो गुप्त रीति से होगा और दूसरे आगमन जो सबको दिखाई देगा बादलों में आते हुए, उस विषय को हमें ध्यान से गहराई से समझने के लिए हमें सहायता करिए। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमें हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमें आशीष किया, इसलिए धन्यवाद करते। सारे गौरव महिमा प्रशंसा आदर आपको देते हुए इस प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर पिता से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह सब लोगों को आशीष करे और हमेशा हम तैयार रहे, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन जो रैप्चर जो गुप्त रीति से होगा बहुत नज़दीक है, और हम सब लोग बादलों में हवा में प्रभु से मिलेंगे और स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ रहेंगे। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।